जम्मू कश्मीर में आज सेकेंड फेज के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव इसीलिए भी बहुत ज़्यादा खास हैं क्योंकि पहाड़ी लोगों को उनका हक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सरकार में आए उन्होंने पहाड़ी लोगों से वादा किया कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप लोगों के साथ हो गई है, लेकिन आपको जो है अब आपका हक दिया जाएगा। आपने देखा कि पहाड़ी लोगों ने भी कहा कि बहुत देर हो गई, एक ही टेबल पर हम दोनों की फाइल्स पड़ी थी लेकिन हम दोनों को जो है वो हक नहीं मिला। हमारा एक गुज्जर भाई जो है वो आगे बढ़ गया और पहाड़ी जो है वो पीछे रह गया। तो आज जो सेकंड फेज में चुनाव हो रहे हैं, राजौरी और पुंछ की बात करते हैं, ये चुनाव खास हैं क्योंकि पहाड़ी लोगों की जिस तरह से बात करते हैं उन्हें उनका हक मिल गया, यानी उन्हें एसटी मिल गई। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक आप लोगों को आपका हक नहीं दिया, यानी रिजर्वेशन नहीं दी, और आपको रिजर्वेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। और गुर्जर के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, गुर्जर अपनी रिजर्वेशन को अलग से एंजॉय करेगा और पहाड़ी जो है वो अपनी रिजर्वेशन को अलग से एंजॉय करेगा। लेकिन इस बीच चुनाव हुए और चुनावों में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया रिजर्वेशन पर कि हम रीलुक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि एक स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ी लोगों को घबराना नहीं चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों के लिए एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी चाहे सीधा लटक जाए चाहे उल्टा लटक जाए, अब जो पहाड़ियों को हक दिया है उनसे उनका हक जो है वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आप वो स्टेटमेंट सुने जो पहाड़ी लोगों के हक में एक बार फिर से आया है। किसने महरूम रखा आपके अधिकार को? किसने महरूम रखा? ये तीन पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने आपको अधिकार से महरूम रखने का काम किया है, महरूम रखने। और अभी भी पेट नहीं भरा है। घोषणा पत्र में एनसी लेकर आई, ये जो रिजर्वेशन दिया है इसको हम रीलुक करेंगे। उमर साहब, आज मैं कहकर जाता हूं, आप उल्टा लटक कर सीधा हो जाइए, पहाड़ियों के आरक्षण को छू नहीं। इनके मन में है ये आरक्षण छीना। मैं आपको कहता हूं, आपका खैरख्वाह नरेंद्र मोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा है, कोई रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगा पाएगा। मैंने बिल पार्लियामेंट में रख दिया कि हमारे पहाड़ी भाइयों को रिजर्वेशन दिया जाए। 6 महीने तक हम बिल को पारित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एनसी ने विरोध किया। उनके जो जज साहब सांसद थे उन्होंने विरोध किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और यहां पर गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया। मैं आया था, राजौरी में आया था, मैंने कहा था पहाड़ियों को रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, गुर्जर का कम करे बगैर मिलेगा। और आज पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गया, गुर्जर का कम भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। यानी साफ तौर पर आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब पहाड़ियों के बच्चों को भी जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पहाड़ियों के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे लेकिन कभी उन्हें मौका नहीं मिल पाता था रिजर्वेशन में। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया, चाहे कोई भी आ जाए, एक बार पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन मिल गई उसे कोई नहीं छीन सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया कि 6 महीने क्यों लग गए पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने में। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करवाए, उन्होंने बात बीच में जो है वो बाधाएं डाली, इसीलिए हम जो है थोड़ा सा डिले हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं वो करते हैं, जब वो कुछ देते हैं तो वो ताउम्र के लिए देते हैं। यानी अगर पहाड़ियों को उनकी रिजर्वेशन मिल गई तो उनसे कोई नहीं छीन सकता। और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रूफ करते हैं कि उनकी आंखों में गुर्जर हो या पहाड़ी हो, दोनों एक हैं। और उन दोनों ने जो है भाइयों का सम्मान रखा, किसी को किसी से नहीं लड़ाया, और दोनों आज मुतमईन हैं। राजौरी पुंछ में आज लोग दोनों रह रहे हैं और वो दोनों सदियों से रहते आए हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने जैसा कहा था पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगी और गुर्जरों के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, वो उन्होंने कर दिखा दिया।